हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम कोई क्लास 12th बायोलॉजी का कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट न्यू लॉज लेकर आ रही है लक्षद्वीप आइलैंड में। लक्षद्वीप आइलैंड में ये जो लॉज आ रहे हैं ये इतने मैटर क्यों करते हैं हमारे लिए? हम मैस्मराइज बायो में इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे लॉज आ रहे हैं कि जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं जो कि मेन बात है, और साथ में वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पिछली बार जो गवर्नमेंट थी वो फार्मर्स के लिए लॉज लेकर आई थी, जो कि फार्मर्स अभी तक प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ लॉज हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड में लेकर आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला लॉ क्या है। सबसे पहला लॉ है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक्ट लाया जा रहा है। ये एक्ट क्या है कि लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, जिनमें से सिर्फ जो 10 आइलैंड है वो हैबिटेट है, ठीक है, वहाँ पर ही सिर्फ लोग रहते हैं, और बाकी के आइलैंड है वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहती है। जो एंड्रोट आइलैंड है लक्षद्वीप में, जो कि आर्किपेलागो में सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बड़ा मतलब एरिया उसका फिर भी 32 स्क्वायर किलोमीटर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना छोटा है, लेकिन वो पूरे आइलैंड में सबसे बड़ी जगह है। और वहाँ पर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी अंदर वहाँ पर जो है हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या जितने भी वहाँ पर पेड़ वगैरह है, जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है, जो एनिमल्स का हैबिटेट है, वो बर्बाद हो जाएगा। आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो आपने हैबिटेट पढ़ा है, कितना इम्पोर्टेंट है ना। एनिमल्स की लाइफ, उनका घर है एक हिसाब का, तो वही अगर ये इस एक्ट के अंदर बर्बाद हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे ये रूल क्या कर रहे हैं, ये लॉज क्या कर रहे हैं। और इसके बाद एक दूसरा एक्ट जहाँ वहाँ पर जो लाया जा रहा है वो है आइलैंड में पहले ही इतनी कम पॉपुलेशन है, 65,000 के अराउंड वहाँ पर पॉपुलेशन है, और वहाँ पर एक एक्ट लाया जा रहा है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। इस एक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो पेरेंट्स के बच्चे 2 से ज़्यादा हैं वो जो वहाँ पर लोकल इलेक्शंस होती हैं, जैसे कि पंचायत होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अरे अगर वहाँ पर इस लॉ की ज़रूरत ही क्या है? ना तो पहले वाले डेवलपमेंट लॉ की तो बिल्कुल ही नहीं ज़रूरत है। अगर वो हैबिटेट वहाँ पर एनवायरनमेंट को सेव, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उसको सेफ रखा गया है, तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करने चले हैं टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। अगर टूरिज़्म इन आइलैंड में है कुछ ऐसे जगह जहाँ पर टूरिज़्म को अलो किया जाता है, जहाँ पर वो परमिट लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक और लॉ है जिसमें क्या है कि अल्कोहल जो है, एक मेन आइलैंड है वहाँ पर तो अल्कोहल चलती है, लेकिन वहाँ का जो मिनिस्टर है पटेल, उसने क्या किया है कि वहाँ पर जो है अल्कोहल 3 और मेन लैंड्स में प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसके लिए? टूरिज़म्स के लिए। टूरिज़म्स अगर समझ नहीं आती कि अगर एनवायरनमेंट को कहीं पर बचाया जा रहा है, अगर वहाँ पर नहीं इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हुई है, तो क्यों भाई इसकी क्या ज़रूरत है? There's no need to do this। तभी तो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी भी कम्युनिटी को खतरा है और एनवायरनमेंट को तो है ही। इसीलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ क्योंकि
एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पर। अगर वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो जाएगी तो हम यहाँ पर लगे हुए हैं कि कार्बन एमिशंस को कम किया जाए, तो दूसरी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगी हुई है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, है ना, कैसे हम बस जहाँ से भी हमें पैसा आता है वहाँ से हम करें, चाहे लोग बर्बाद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट के लॉज हो, चाहे वो लक्षद्वीप का लॉ हो। तो ये अल्कोहल और एक और वहाँ पर लॉ लेकर आया जा रहा है जो कि है एनिमल प्रिजर्वेशन एंड रेगुलेशन 2021, जो कि एंटी काउ स्लॉटरिंग के जैसा ही है, जो कि बीजेपी जो है उसने रूल्स इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पर जो मेनली जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो आपको पता ही है कि मुस्लिम लोग जो है वो बीफ खाते हैं, तो वहाँ पर ये लॉ लाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। दूसरी तरफ वो अल्कोहल नहीं पीते और वहाँ पर अल्कोहल जो है वो वहाँ पर 3 और मेन आइलैंड में शुरू की जा रही है। इसका क्या मतलब है, वहाँ पर जोन सी कम्युनिटी रहती है, अगर वहाँ पर नहीं हाईवेज हैं, वहाँ पर नहीं डेवलपमेंट है, वहाँ पर नेचुरल ज़्यादा सिस्टम है, तो वहाँ पर सब मतलब उल्टे ही लॉज लेकर आ रहे हैं। वो अल्कोहल नहीं पीते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल लेकर आ रहे हैं। वो बीफ खाते हैं तो उनके लिए एंटी बीफ लॉ लेकर आ रहे हैं, एंटी काउ स्लॉटरिंग लॉ लेकर आ रहे हैं। और एक और मेन बात, एक और लॉ लेकर आ रहे हैं जहाँ पर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। एनिमल हस्बेंड्री बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि हस्बेंड्री जैसे जो दूध वगैरह निकालते हैं, फिशेस जो है उसको पाला जाता है ना, उसको एनिमल हस्बेंड्री कह देते हैं, डेयरीज और फिशेस करना। तो उसको जो वहाँ का मिनिस्टर है वो उसने उसको अबॉलिश कर दिया, मतलब उसको अबॉलिश कर दिया। और दूसरी तरफ एक अमूल बेस्ड कंपनी है गुजरात में, ठीक है, अमूल सभी ने सुना, टीवी के उस पर बहुत ऐड आती है। तो वहाँ पर अमूल को लाया जा रहा है कि वो वहाँ पर दूध बेचे, लेकिन वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो उनको अबॉलिश कर दिया। इतना तो कोई अनपढ़ भी होना तो भी वो ऐसे सोचेगा नहीं कि ऐसे लॉज लेकर आए। ये सारा जो है, ये मैं आपको जो भी बता रही हूँ, ये एक बंदा है जो कि एक मिनिस्टर है केरला में, उसका नाम है करीम, ठीक है। तो उसने ये सारी लेटर लिखी है रामनाथ कोविंद आवर प्रेसिडेंट और सेंट्रल को, केंद्र सरकार को उसने ये चिट्ठी लिखी है। तो उसने ये चिट्ठी में सारा कुछ प्रेजेंट किया है। और ये जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये मैं moneycontrol.com एक वेबसाइट है वहाँ से सुना रही हूँ पढ़ के, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने सारे आर्टिकल्स रीड किए हैं, लेकिन बहुत सारी कम ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने सही वाली जो बात है वो कही है। नहीं तो ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स जो हैं वो, जैसे कि जो चैनल्स हैं जो कि गोदी मीडिया चैनल्स कहते हैं, है ना, वो जो चैनल्स हैं वो नहीं सही बात को जो है वो सामने लेकर आते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको कोई भी है, अगर आपको मेरी बातें नहीं सही लग रही हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। देखनी है तो देखो, सुननी है तो सुनो, लेकिन जो गलत है वो गलत हो रहा है। मुझे सबसे बड़ी बात ये गलत लग रही है कि अगर वहाँ पर एनवायरनमेंट सेफ है तो क्यों उसको एलडीए के अंदर डेवलप किया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अरे वहाँ पर जगह ही कितनी है जो तुम हाईवेज बना रहे हो। एक और एलडीए के अंदर जो है एक और एक्ट है जहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो लोगों की ज़मीन है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी
तरीके से पावर कर सकती है, वो उसका हक है उस पर, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट में भी था, वो कह रहे थे कि हमारी ज़मीनें जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के पास चली जाएंगी, वैसा ही कुछ लक्षद्वीप आइलैंड में भी होने जा रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि ये लॉज जो है ये बेनिफिशियल हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड फॉर आवर पीपल्स? Lives matter, everyone lives matter, no matter what they are, what they religion they are belong. मैंने जब पढ़ा था कि लक्षद्वीप आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिज़्म इतना नहीं लोग करता है, और वहाँ पर आइलैंड को नेचुरल जो हैबिटेशन है वो उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि भाई एक कोई तो जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को बचाया गया है। अभी वो भी ऐसे रूल्स बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आ रही है कि उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। सो इफ़ यू आर एनवायरनमेंट लवर, अगर आप एनवायरनमेंट से प्यार करते हो, नेचर से प्यार करते हो, तो ये रूल्स, ये लॉज नहीं सही हैं। आप एग्री हो, डिसएग्री हो? अगर आप एग्री हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि सही है ये सब जो हो रहा है, क्या नहीं सही है ये सब जो हो रहा है। आप क्या सोचते हो? अगर आप मेरी जो मैं कह रही हूँ उससे सहमत हो तो इसे आगे से आगे शेयर करो, ताकि एक वॉइस सपोर्ट मिल पाए। आप भी वीडियोस बनाओ, मुझे टैग करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो। हम जितने ज़्यादा अवेयर होंगे उतने ही ऐसे लॉज जो हैं वो बनने बंद होंगे। मतलब हद ही हो रही है कि अभी ऐसे लॉज भी लाए जा रहे हैं। एक फार्मर लॉ तो हमने देख ही लिया, तो अभी ये दूसरा लक्षद्वीप का लाया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। के ये जो लक्षद्वीप आइलैंडर्स का जो प्रोटेस्ट है ये होप्स हो सफल हो ना, जो है ये एप्लीकेबल हो लॉज, ठीक है। एक और वहाँ पर जो है कोविड जो है लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत ही कम केसेस है वहाँ पे। पहले क्या था कि इन लॉज के आने से पहले था कि जो अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है तो आपको 14 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर दिया, अगर किसी टूरिस्ट की, ठीक है, अगर कोई आउटसाइडर जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड में जाना चाहता है तो उसकी अगर रिपोर्ट जो है वो अगर नेगेटिव है तो बिना उसको क्वारंटीन किए वो उसको सीधा एंट्री दे देते हैं। मतलब अगर वो एरिया इतना छोटा है, वहाँ पर लोग एरिया के हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर कोविड कितना फैल जाएगा। अगर वहाँ पर तो वैसे भी हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, वो भी मॉडर्न हॉस्पिटल्स। वैसे भी दुनिया में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी चल रही है, उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान नहीं है, और ऐसे लॉज लाने में वो बिल्कुल टॉप नंबर 1 पे है। अरे वहाँ पर बनाना ही है तो वहाँ पर लॉज बनाओ, वहाँ पर अगर कुछ करना ही है तो एनवायरनमेंट को और कैसे बचा सकते हैं ऐसा कुछ करो। उल्टा ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके अगर जो भी विचार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं वीडियो पसंद आती तो बेशक इसे डिसलाइक कर दो, लेकिन अगर आ रही है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना। मैं चाहती हूँ कि ये जो है आवाज़ लोगों तक पहुँचे, सपोर्ट मिले कि वी आर विद देम। लक्षद्वीप आइलैंड में ये लॉज नहीं एप्लीकेबल होने चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।